हाँ बेटा बेटा मोल एंड स्टिशियोमेट्री की जो है थर्ड वीडियो जो पास कर रहे थे हम लोग, तो हमने 32 तक कर लिए थे। और जो है आज जो है हम 33 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी, तो हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर एक आयन एक्सचेंज रेजिन रखा हुआ है और ये वाटर का सैंपल है। वो कह रहा है कि वाटर सैंपल के अंदर जो है कैल्शियम सल्फेट रखा हुआ है। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला सबको आता होगा। तो कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला वैलेंसी दोनों की 2 होती है, तो एक कैल्शियम सल्फेट में एक कैल्शियम होता है। आगे वो कहता है कि जो ईच कैल्शियम आयन जो है वो सैंपल का वो एक्सचेंज कर देगा 2 हाइड्रोजन आयन को। तो आपको जरा समझाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास इसमें कैल्शियम का आयन्स है कुछ 1 या 2 या 5 10 के भी, जबकि इस रेजिन के अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयन्स लगे हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है इसके अंदर ये टिके हुए। अब अगली बात वो कह रहा है कि ईच कैल्शियम आयन एक्सचेंज 2 हाइड्रोजन आयन्स। ये जो बात बोली इसने कि ऊपर से बोला कि अगर एक कैल्शियम आएगा तो 2 हाइड्रोजन को हटाएगा। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है, इन पे पॉजिटिव 1 1 चार्ज है। तो एक कैल्शियम, ये बात आपको खुद से बता भी दी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो बोतल में आ जाएंगे, फ्लास्क में आ जाएंगे, जबकि यहाँ से एक कैल्शियम जो है उनकी जगह संभाल लेगा। इस तरीके से अगर सारे के सारे हाइड्रोजन आयन इसके हटाए जाएं, तो अगर ये नेक्स्ट 2 भी आते हैं यहाँ पे फ्लास्क के अंदर, तो इसके लिए जो है एक कैल्शियम जो ऊपर से आएगा वो 2 और हटा देगा। तो इस तरीके से सारे के सारे हाइड्रोजन आयन फ्लास्क में आ गए। फिर उसने क्या किया, अगला पार्ट, द रिजल्टिंग एसिडिक सॉल्यूशन कलेक्टेड इन द फ्लास्क रिक्वायर। अच्छा जी, यहाँ से हम फिर हाईलाइट करते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन आया था उसके लिए इतना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है। तो मैं इस तरह फ्लास्क को जरा साइड में बनाता हूँ। ये जो फ्लास्क थी इसमें लेड से आपके पास यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयन्स आ गए थे। फिर इसने फर्दर इसको टाइट्रेट किया किस चीज से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, KOH के सॉल्यूशन से। और केएच सॉल्यूशन की उसने जो है आपको कॉन्सेंट्रेशन भी बता दिया, आपको वॉल्यूम भी बता दिया उसका। तो इससे आप इसके मोल्स निकाल सकते हैं। अब आपको पता क्या होना चाहिए, पता ये होना चाहिए कि आपके पास KOH अगर होगा तो उसमें OH कितने होंगे, एक OH होगा उसमें। इस तरीके से आपने रिएक्शन किससे करवाया, आपने रिएक्शन करवाया है एक H आयन से रिएक्शन करवाया इसका। तो इन दोनों का रेशियो जो है 1:1 का होगा और इससे आपके पास बन जाएगा वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको KOH के मोल्स पता चल गए, मोल्स इसके, उतनी ही मोल्स जो है आपके पास H आयन के भी होंगे, दोनों के बराबर बराबर होंगे, क्योंकि KOH का जो रेशियो है हाइड्रोजन आयन के साथ वो 1:1 का है। उसकी वजह बड़ी साफ सी है कि एक H आयन है इसके पास और इसके पास एक OH आयन है, तो रेशियो विल बी 1:1। इस बेस के ऊपर हमने इस कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम से इसके मोल्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम से हमने लिखा फॉर्मूला C/V। कॉन्सेंट्रेशन है 1.0 एक्सपोनेंट -2, जबकि वॉल्यूम है 25/1000। तो ये बन जाएगा आपके पास, इस पर सॉल्व करते हैं तो 2.5 ×10⁻⁴ मेरे ख्याल में बन जाएगा। इस बेस के ऊपर हमने लिखा कि इसका एक हो तो इसका एक होता है, तो हमने कहा अगर इसके 2.5 एक्सपोनेंट -4 होगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास H के मोल्स आ गए 2.5 एक्सपोनेंट -4। ये आपने मोल्स निकाल दिए किसके, H के। ये मोल आए। अब हम देखते हैं वो क्या चाह रहा है। वो कह रहे हैं कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बताएं आप, कैल्शियम सल्फेट की। अब अगला पार्ट आपको ये करना था, ये पहला स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप में अब हम आते हैं, तो हमने लिखा कि कैल्शियम का उसका रेशियो क्या था, कैल्शियम का और हाइड्रोजन आयन का रेशियो क्या था। तो पता ये चला कि एक अगर कैल्शियम हो तो वो 2 हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करता है। अगर आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स आ गए थे 2.5 एक्सपोनेंट -3 -4, तो इसकी हो जाएंगे x। इसको हम अगर करेंगे सॉल्व तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1.25 हो जाएगा, 25 का हाफ एंड -4 इसका आंसर आ गया। ये आपके पास मोल्स आ गए किसके, कैल्शियम आयन के। अब जितना कैल्शियम आयन होगा उतने ही कैल्शियम सल्फेट भी होगा, क्योंकि रेशियो 1:1 का इनका। एक कैल्शियम सल्फेट में एक ही कैल्शियम आयन होता है। आपने मोल्स निकाल लिया, अब आगे रुक नहीं रहा, वो आगे कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है आपसे। आपसे कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन निकालो। आपने मोल निकाल दिए, एक स्टेप और करना पड़ेगा। C = N/V होता है। तो कैल्शियम के जो
मोल्स आपके पास आए हैं, वो आए 1.25 एक्सपोनेंट -4। वॉल्यूम इसका कितना था वाटर का, जिसमें कैल्शियम सल्फेट था, वो था 50। तो आपने 50 डिवाइड बाय 1000 कर दिया, इससे आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। और इसका जो आंसर बन रहा है फिर ये बन जाएगा, एक मिनट में कैलकुलेट उठा दूं जरा। जी बेटा, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसके बाद हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 6। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका। अब जब एक दफा पता कर लेता है जिस मोल में कॉन्सेप्ट अगर सेट हो तो स्पीड में भी क्वेश्चन हो सकता था बड़े आराम से। और स्पीड में करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को जो है मैथड से सारा समझ आ जाए। अभी हमने डिटेल में समझाया, अब आप लोग स्पीड में जरा समझा देते हैं कि आपके पास जो है इस वाटर की सैंपल के अंदर जो था 50 सेंटीमीटर क्यूब था ये, इसमें आपके पास था कैल्शियम सल्फेट। इसको जब आपने पास किया आइंस्टाइन रेजन से, उससे आपके पास एच आयन जो है यहाँ पर आ गए थे। इस एच आयन के लिए जो आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए था, वो कितना चाहिए था, वो आपने कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चला कि 2.5 × 10⁻³ इतने चाहिए मोल्स। आपको एच आयन और इसका रेशियो 1:1 का है, तो इसके मोल्स भी आ जाएंगे 2.5 × 10⁻³ अब कैल्शियम के साथ रेशियो क्या था इसका, तो हमने लिखा कि कैल्शियम अगर 1 हो तो एच आयन जो है वो 2 होते हैं, 1 तो ये 2, स्पेस के ऊपर उसके मोल्स हो जाएंगे आपके पास 2.5 एक्सपोनेंट -3, इसकी जगह x मतलब हाफ हो जाएगा इसका 1.25 एक्सपोनेंट -3। आपके पास कैल्शियम के मोल्स आ गए। आपके पास वॉल्यूम इसका दिया था उसने 50,000 से डिवाइड किया, इससे आपके पास आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ एल्केन, और वो मेंबर्स जो आपके सामने दिए हैं उसने, और 70 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन लगाई उसने। 10 बर्न टोटल वॉल्यूम बी ऑफ रेजिडुअल गैस, मतलब आखिर में आफ्टर रिएक्शन जो थी उस गैस को मेजर किया आरटीवी पे, बोला कौन सा ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थोड़ा सा हमारे पास जो ऑर्गेनिक है उसमें जाके बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, पर अभी हम इसमें दिखा देते हैं आपको कि CH4 मेरे कंबशन कैलेक्सी में वैसे समझाया था, आपको याद नहीं होगा। इसको जब जला दूंगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, बन जाएगा आपके पास वाटर। एक ही बैलेंसिंग करके दिखा रहा हूँ। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2O2, ये बैलेंस केमिकल। अब इसका जो नेक्स्ट नंबर आएगा ना, ये जरा सुन लें, C2H6। इसमें 1.5 से ऑक्सीजन इंक्रीज कर देगी, मतलब 3.5 ऑक्सीजन चाहिए, तो CO2 एंड 3 पानी बनेंगे इसमें। इसका जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें आपके पास आ जाएगा C3H8 में आपके पास 1.5 और इंक्रीज कर दे तो ये भी 5O2। इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, तो यहाँ पे मैंने 4H2O लिख दिया। चेक करने ये जो हम लगा रहे हैं 1.5 का इंक्रीज, इसको चेक करने, यहाँ पे हो गए 6, यहाँ पे हो गए 4, 6 और 4 10 हो गए, तो इसका मतलब ये भी 10 हो गए। तो ये हमने सिंपल सा एक कंबशन एनालिसिस में बताया, वैसे ऑर्गेनिक में भी बताएंगे आपको। तो ये इनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब उसने क्या किया, हर केस में इसका 10 लिया है, इसका लिया है उसने 70। सिमिलरली यहाँ पर भी 10 लिया, यहाँ पर भी 70 लिया, यहाँ पर भी 10 लिया, यहाँ पर भी 70 लिया। और ये स्टार्ट का मामला था इसका, हर केस में उसने यही काम किया, स्टार्ट में एंड स्टार्ट। अब आपको पता है कि आपके पास एक के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए, इस केस में मीथेन के लिए एक के लिए 2 चाहिए, तो 10 के लिए कितना चाहिए, 20 चाहिए होगा। फिर अगर एक के लिए 2 चाहिए, मतलब एक के लिए 2, तो 10 के लिए वॉल्यूम रेशियो 20 चाहिए होगा। इसका मतलब 50 इसका बच जाएगा फिर। तो इसलिए हमने यहाँ पर एंड में बताया कि इसका 20 तो यूज हो जाएगा, 50 बच जाएगा इसका। अब क्योंकि ये एक्सेस में था, और लिखा भी होगा क्वेश्चन के अंदर क्लास में कि सेपरेटली विद दिस मच ऑक्सीजन, नहीं लिखा उसने, एक्सेस का वर्ड नहीं लिखा, बरल एक्सेस में है इस केस में। तो हम यहाँ पे इसको रखते हैं ऐसे। अब जो ये एक्सेस था तो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। अगर इसका 1 मोल हो तो इसका 1 मोल बनता है, गैस की बात हो रही है, वाटर तो कट जाएगा, तो वाटर में हर केस में ही काटने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से उठाया इसको, कलर को, वाटर को हटा दें, गैस की बात हो रही है।
तो अब दोबारा देखते हैं कि इसका एक हो, इसका एक बनता है, उसके 10 से कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 इसका बन जाएगा, 50 ये बच गई, तो आपके पास टोटल वॉल्यूम जो बचेगा पहले केस में, मीथेन के केस में 60 वॉल्यूम होगा रेजिडुअल गैसेस का। दूसरे केस में आते हैं, इसका अगर एक हो, इसका 3.5, तो अगर इसके 10 हो जाए, मतलब एक हो, मैं दोबारा लिखता हूँ, इसका एक हो तो इसके 3.5, अगर इसके 10 हो जाएंगे तो इसके हो जाएगा 35। फिर तो आपको दिया 70 है, 70 में से 35 अगर यूज हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो एंड में आपके पास इस केस में भी 70 यूज होगा पूरा, बल्कि 35 इसका बच जाएगा। अब ये एक्सेस में है, फिर बचा तभी तो हमने फिर लिखा लिमिटिंग रेटिंग जो हमारे पास ये हो गया। तो अगर इसका एक हो, इसके दो बनते हैं इसका एक तो इसके दो, अगर इसके आप 10 यूज करेंगे तो इसके कितने बन जाएंगे, 20। तो आपने यहाँ पर 20 लिख दिया। अब आपके पास इसका आंसर आ गया 55। इसी तरीके से आपका ग्राफ, उधर से ग्राफ देख के आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका था। अब इसको जरा जल्दी भी करते हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि एक के लिए 5 चाहिए, तो 10 के लिए आपको 50 चाहिए होगा। इसका मतलब यहाँ पर एंड में इसका 50 यूज हो जाएगा, तो 20 बच जाएगा इसका। फिर वो कितनी बनेगी, अगर इसका एक हो, इसके 3 बनते हैं, तो 10 से बनेगी 30। तो आपने लिख दिया यहाँ पर 30। आपको यहाँ पे एक रेशियो भी समझ आनी शुरू हो गई है कि 50। अगर मैं तीनों चीजों को हाईलाइट करता हूँ तो देखें जरा, 60 था, फिर 55 हो गया, फिर 5-5 का फर्क आना शुरू हो गया। तो पहला जो मीथेन की केस में वॉल्यूम बचेगा वो 60 होगा। 60 मीथेन की केस में आपके पास ऑप्शन ये आ रहा है, मतलब आपने अगर वर्किंग की होगी तो आप जो है सीधा सीधा इस बोलेंगे 60 में आपके पास एक ही ऑप्शन आ रहा है जो कि मीथेन का, और कोई आ ही नहीं रहा ऑप्शन। ठीक है, फिर इसमें जो है इस तरीके से 55 हो जाएगा, और फिर इस तरीके से वो 5-5 का जो गैप आ रहा है उसको इसके ऊपर ज्यादा होगा। बाकी किसी और भी मैं कह रहा हूँ कि मीथेन के केस में 50 सिर्फ इसी में आ रहा था, 60 इसी में आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा, इसमें 50 आ रहा है, इसमें कुछ और आ रहा है, इसमें कुछ और आ रहा है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन आ गया, 60। प्रोपीन को बर्न किया तो कौन सी इक्वेशन थी, हाइड्रोकार्बन चलेगा तो सही। आपको सिर्फ प्रोपीन की जब बात करें तो C3H6 अगर होता, इसको जलाता तो 3 CO2 बन जाते हैं, 3 पानी बन जाते हैं। एंड ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए आपको काउंट करने थे एटम्स, 6 और 3 9, दो का मतलब हो गया 4.5 O2 आपने किया। अब क्या है, अब उसने पॉलीमर यूज किया, उसने फिर इसको पॉलीमर कर दिया है ऐसे N, तो आप इसको फिर कर दें 4.5 N कर दे, इधर लगा दें 3N कर दें, 3N कर दें, तो 3N वाटर, 3N कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4.5 तो 20 तक इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट मेटल टोटल सरफेस एरिया उसका इतना है, और इलेक्ट्रोलिसिस से उस पे जो मास इंक्रीज हुआ वो इतना है। अब वो कह रहा है पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना लिखा हुआ आपके पास 150, तो पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो पहला काम तो ये हो गया कि अगर 150 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उस पर जो मास डिपॉजिट होता है वो होता है 216 ग्राम। पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर होगा ये, एक्स कर दिया इसको, इसका मतलब हो गया हमें क्या करना है, हमें 0.216 को डिवाइड कर देना 150 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.44 एक्सपोनेंट -3 ग्राम आ गए 1 सेंटीमीटर। रुका नहीं, कह रहा है एटम्स होता है इसमें, कि मास किसका है, सिल्वर का है। अब हमें पता है कि कह रहा है कि क्वेश्चन हो गया 1.44 एक्सपोनेंट -3 ग्राम अगर होंगे तो उसमें सिल्वर के एटम्स कितने होंगे। तो ग्राम के नीचे ग्राम लिखा एंड एटम के नीचे एटम्स लिख दिया। अच्छा जी, ग्राम सिल्वर की बात हो रही है, तो सिल्वर जो है सिल्वर Ag, इसका मास नंबर 108 होता है, तो मैंने उठा के लिख दिया 108 एटम्स होते हैं 6.02 10 to 23, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इतने ग्राम अगर हो 1 मोल मतलब उसमें इतने एटम्स होते हैं, तो इतने ग्राम में कितने होंगे, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 इनटू
1.44 एक्सपोनेंट माइनस 3 या जस्ट डिवाइड कर दिया हमने 1087 से, तो 8.0 पावर 18 ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि इसमें क्या है, इसमें दो तरीके हैं, एक तो ट्रायल पे चले जाएं या फिर अलग से बैलेंस कर लें इसको आराम से। तो आपने यहाँ पे लिखा अगर NH3 एन पे लिख दिया O2 और फिर आपने आगे लिखना है NO and H2O। अच्छा जी, N एक ही है, जान छोटी, N से कोई मसला नहीं है। H यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो बजाय इसके कि ऑक्सीजन का मसला बने आप ऑड नंबर को इवन कर दें। इनमें से ऑड नंबर ये है, आप इधर लगा दें, अगर 2 तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, आप इसको कर दें 2 और हाइड्रोजन कर दें यहाँ पर 3। तो इस तरीके से आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन की बात करने जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर बेटा हम काउंट करते हैं तो मेरे पास ऑक्सीजन बन जाएगी यहाँ पर, तो इसमें होगी और 3 इसमें, टोटल होगी 5। 5 के लिए मुझे 2.5 लिखना, तो ये मेरे पास आ गई। इसमें सारे क्योंकि होल नंबर दिए हुए आपको नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको होल नंबर में कन्वर्ट करूँ तो आपको पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 4NH3, ये बन जाएगा 4NH3, ये बन जाएगा 5O2, वो बन जाएगा 4NO एंड वो बन जाएगा 6H2O। इधर से हमारे पास 4 आना चाहिए, इधर से हमारे पास 5 आना चाहिए और आंसर आपके पास बन चुका है। इधर से आपके पास 4 आना चाहिए तो इधर से आपके पास 6 आंसर। टाइटेनियम ऑक्साइड ये है। इसके बाद जो है what is the maximum mass of TiO2 obtained from this much ton of this, अच्छी बात हो गई। तो आप क्या करें, आपने इसमें से TiO3 में से क्या निकालना है, TiO2 ठीक करना। तो इसके बाद अगर देखें तो आपके पास मास का यूनिट यूज कर रहा है, तो हमने ग्राम ग्राम लिख दिया और फिर नीचे दोबारा ग्राम लिख दिया। आप इसका MR निकालें, आयरन जो है वो 56 हो जाता है, टाइटेनियम जो है मेरे ख्याल में 48 है एंड ऑक्सीजन भी 48 बन जाता है 3 मिला के। तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 प्लस 48 प्लस 48, तो मेरे पास बन रहा है 152। देख लेते हैं अगर कोई एक AR का मसला हो, मुझे टाइटेनियम शायद 48 ना हो, तो देख लेंगे अगर मसला आएगा तो। और इस तरीके से यहाँ पर मैं पहुंच जाएगा 48 48, टाइटेनियम 48, सॉरी ये बन जाएगा मेरे पास 48 प्लस 32, तो 10 और फिर 8 80। तो हमें ये इक्वेशन से पता चल गया इसका इस टेक्निक में होगा। अच्छा अब देखिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ कि अगर इतने ग्राम से इतने ग्राम बनते हैं तो इतने फिर केजी से इतने केजी भी बन जाएंगे, इतने टन से इतने टन बन जाएंगे। तो आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पर इधर लिखते हैं टन, लिखते हैं इधर टन, लिखते हैं मिलियन टन, लिखा मिलियन टन लिखते हैं, तो मसला नहीं, जो ग्राम का रेशियो होगा वही होगा। तो आपको इसने बताया था इसके 19 टन थे, उसको कर देंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है आंसर 80 into 19 एंड डिवाइड कर देंगे 150 से, तो 10 आ रहा है आंसर। ये इस गैस को बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना, गैसेस ही बन रही है। The sample of this much gram of disulfide, अच्छा इसका लिया उसने 10, 50 ऑक्सीजन यूज की। देखिए 50 इसमें चाहिए नहीं, आपको पता है कि 20 इसमें से बच जाएगी। इक्वेशन बता रही है आपको साफ साफ इसके 1 के लिए इसके 3 चाहिए, तो 10 के लिए 30 चाहिए होगा ना, 50 तो ज्यादा है, 20 बच गई इसकी। आगे बढ़ते हैं। The product treated with excess of sodium hydroxide, the volume of gas measured। अच्छा इसका मतलब जो आगे गैस बन रही है बात हो रही है। अब आपके पास ये एक्सेस में था, तो छोड़ दें फिर, तो बच गया। लिमिटिंग एक्टिविटी ये इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगी। अगर इसका एक बनता है तो उसके 10 से कितना बनेगा उसका 10। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इसका अगर एक हो इससे कितने बनते हैं 2, 1 से 2 बनते हैं, तो 10 से कितने बन जाएंगे 20, तो हम इसको 20 लिख दिया। अब आपके पास ये गैस बन गई, टोटल वॉल्यूम जो आपके पास आफ्टर कंबशन जो होगा वो हो जाएगा 50। टोटल वॉल्यूम जो आपके पास ये हो गया 50, तो वॉल्यूम आफ्टर कंबशन ये आ गया 50। फिर वो कह रहे हैं कि NaOH में से पास किया, वॉल्यूम
गैस आफ्टर एडिंग दिस। तो जब आपने उसमें से पास किया तो कौन कौन सी गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा? वो इस एसिडिक ऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेगा। ये एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये भी एसिडिक ऑक्साइड, ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपके पास 30 एब्जॉर्ब हो जाएगा, 20 बच जाएगा उसमें, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं। तो आपके पास आंसर आ गया इसका। इतने मोल हाइड्रोकार्बन के अंडरगो कंप्लीट कंबशन, दिस मच ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस मच ग्राम वाटर। फार्मूला क्या होगा? अच्छा जी, इसमें अब देखें हुआ क्या है कि आपको हाइड्रोकार्बन के मोल्स बता दिए, उनके मोल्स नहीं बताए, तो टेंशन नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा CXHY और उसके बाद जो है इसको जला दिया तो आपके पास बन गया HCO2, आपको पता है, एंड Y/2H2O बन गया था। ये बात आपको पता है। इस बेस के ऊपर हमने यहाँ पे लिखा कार्बन डाइऑक्साइड की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। इसका कितना मास बना था आपके पास? 35। वाटर का कितना बना है? 14 ग्राम दिए उसने, तो टेंशन तो नहीं है मुझे, मैं इसके मोल दिए हैं उसने, तो मैं इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करूँ तो मैं डिवाइड कर देना 44 से, इसको डिवाइड कर देना 18 से, मोल आ जाएंगे। तो पहला जो है हमने इस तरीके से उसको मैंने डिवाइड किया 14.4 डिवाइड बाय 18, इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 0.8। और जिसने मोल्स यूज किए थे वो कितने यूज किए थे आपके पास हाइड्रोकार्बन के? 0.2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.2। ये आपके पास ये भी मोल हो चुके हैं, ये भी मोल हो चुके हैं, और ये भी मोल। इसमें रेशियो आपके पास बढ़ रही है, आपको नजर आ रही है, ये 2 है, ये 8 और 8 है। इसका मतलब अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए सबको तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा छोटी वैल्यू से, इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा, इसका भी आंसर 4 आ जाएगा। स्पेस पे हम लिखते हैं इसको, तो CXHY ये तो एक था, आपने यहाँ पे लिखना है 4 कार्बन डाइऑक्साइड और आपने लिखना है 4 पानी। तो कार्बन तो हो गए 4, C4 एंड हाइड्रोजन आपके पास हो जाएंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकल मेक 20% ऑफ टोटल मास ऑफ कॉइन। एक कॉइन था, उसमें 20% जो है वो क्या है, किसे निकल 20% नहीं। कॉइन का मास कितना है? 10 ग्राम। पूरा मास जो है इसका वो 10 ग्राम का। हाउ मेनी निकल एटम्स आर देयर? अच्छी बात हो गई। अच्छा, निकल एटम की बात हो रही है तो निकल को हमने फोकस कर लिया, निकालना है इसमें से। अगर हमारे पास ये परसेंटेज की बात कर रहा है, 100 ग्राम कॉइन होता तो उसमें हमारे पास 20 ग्राम निकल होता। अगर हमारे पास कॉइन ही 10 ग्राम का है, जो लिखा है इसमें 10 ग्राम का, तो उसमें हमारे पास हो जाएगा x, इसका मतलब इसका 20% हो जाएगा 2 ग्राम्स। एक काम हो गया। दूसरा काम, आपको पता है कि यहाँ पर अब क्या करना था आपको, 2 ग्राम निकल इज इक्वल टू x एटम्स। एटम के नीचे एटम लिखें, ग्राम के नीचे ग्राम लिखें। निकल के लिए एटम तो हो गया आपके पास 6.02 एक्सपोनेंट 23, और निकल का जो AR है वो मुझे चाहिए होगा। निकल निकल ये रहा, इसका बन रहा है आपके पास 58.7 मतलब 59 ले लेता हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए। और इसके लिए जो है हम जी कितना मार्क्स निकाला था हमने इसका? साथ साथ 59 था, यहाँ पे 59 लिख दिया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 इंटू 2, डिवाइड कर देंगे इसको 59 से, इसका आंसर जो है 2.04 आ रहा है, 10 टू पावर 22, 2.04
यही आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। अब 42 की तरफ मूव करते हैं। A camphor white solid and the plastic camphor contain same percentage by mass of carbon and hydrogen and oxygen। अच्छा, ये जो बात की है इसने यहाँ से कॉमन सेंस बना रहा है। इन दोनों का परसेंटेज बाय मास जो है सेम है। इन दोनों का मास सेम होगा तब जाके होगा ना। तो आ जाते हैं, तो खेल लेते हैं इनके साथ। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को खेलना है। बेटा इसका मास बन जाएगा 6, जबकि इसका बन जाएगा 6 into 16। एक ऑक्सीजन 16 होता है, जबकि हाइड्रोजन 1 होता है। तो हाइड्रोजन को तो मैंने 1 से करना था मल्टीप्लाई, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीजन को 16 से। तो ये तो नहीं हो सकता, आपको नजर भी आ रहा है 16 into 6। इसका बन रहा है 96, जबकि उसका बन रहा है 6। ये तो नहीं हो सकता। इसमें आ जाते हैं, इसमें ये बन गया 8 हाइड्रोजन, जबकि इसका बन जाएगा 16। हटाओ, इसको भी नहीं हो सकता। इसमें आते हैं, इसका बन गया मास 16, जबकि एक ऑक्सीजन इसका मास भी 16 बन जाएगा। तो आपके पास सी इज करेक्ट आंसर। दोनों की परसेंटेज बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। How many moles of oxygen are needed to complete 1 mole of ammonium sulfate? तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन इससे पहले भी हुआ है, दोबारा देख लेते हैं इसको। अमोनियम सल्फेट का फार्मूला जो है वो बन जाएगा अमोनियम एंड सल्फेट। इसकी वेलोसिटी 2 होती है, इसकी वेलोसिटी 1 होती है, तो फार्मूला विल बी NH4 इसको भी चलाना है। इससे पहले इसका फार्मूला मैंने सेट कर दिया था, मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन हमने इससे पहले किया है। सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गए। तो जला देते हैं। जलाने में बनाना क्या क्या है? आपको बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज H2SO4। फिर आपको बनाना है नाइट्रिक एसिड, तो आपने कर दिया HNO3। और फिर आपको बनाना है पानी, तो आपने पानी बना दिया मेथनॉल। अब नाइट्रोजन 2 थे, तो आपको सबसे पहले नाइट्रोजन को 2 करने के लिए आपको इसको 2 करना पड़ेगा। सल्फर 1 था आपके पास, सल्फर 1 था, तो सल्फर 1 ही, उसको 1 कर देता हूँ फिक्स। हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर कितने हैं? 8। और यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन? 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए। तो ये आपके पास, इसमें मैं हाइड्रोजन काउंटिंग करने जा रहा हूँ। इसमें मेरे पास हाइड्रोजन जो है वो है 8। इस तरफ चलते हैं, तो 2 इसमें है मेरे पास, 2 इसमें है मेरे पास। तो एक नंबर मिसिंग है। 8 पूरा करने के लिए आपको ये 4 करना, 4 के लिए मतलब 2 लगाना पड़ेगा आपको। तो 2 लगा दिया। अब रह गया ऑक्सीजन का मसला। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है इस तरफ आपके पास 4 ऑक्सीजन है, इसमें आपके पास 4 ऑक्सीजन इसमें हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन की काउंटिंग करें तो 6 हो रही है, 6 आपने यहाँ पे लिख दिए। और वाटर में एक ऑक्सीजन, 2 में 2 हो जाएंगे, तो आपने 2 यहाँ लगा दिया। तो इनकी जब काउंट करते हैं तो ये बन गया आपके पास इस तरफ 12, उस तरफ 4, मतलब 8 आर मिसिंग। जब 8 मिसिंग है तो आप यहाँ पे लगा देंगे 4O2, तो आपका आंसर बन जाएगा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब ये जो है रेडॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाइड्रो क्या कहते हैं इसको, इसकी हाफ सेल से बैलेंसिंग होती है, तो आप इसको ट्रायल से भी कर सकते हैं। ठीक है, असल तो ये जो चीज है ये 2 चीजों में कन्वर्ट हो रही है। एक आपको नजर आ रहा है कि आई में जा रही है और एक जा रही है इसमें, तो आप लिखते हैं इसको HIO is converted into I2, number 1, and number 2 HIO is converted into HIO3 हो जाएगा। अब हाफ सेल अगर आपको आती है बैलेंसिंग तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर आपको करनी पड़ेगी। नहीं आती, आप इसको ट्रायल से भी कर सकते हैं। यहाँ से ये वैल्यूज उठा के एक एक प्रोडक्ट की चेक कर सकते हैं। 12 मैं हाफ सेल से करवाने जा रहा हूँ इसको। यहाँ पर अगर और से देखें तो आपके पास आयोडीन जो है 2 है, यहाँ पर 1 है, तो आप सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए 2 कर दें। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम पानी लगाते हैं, तो मैंने पानी वाटर लगा दिया था। और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H पॉजिटिव लगाते हैं, तो हमने H पॉजिटिव ऑलरेडी बैलेंस कर। देखें और से ऑक्सीजन आपके पास, ऑक्सीजन जो है आपके पास बैलेंस हो गया, आपको 2 ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। और फिर हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए आप लगाएंगे 2H पॉजिटिव। अब आखिरी चीज, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 2 थे, तो आपको ये लगाना था। तो इनमें से मोर पॉजिटिव, इसमें 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो, इस तरह कितना 4 जीरो हो गया।
इस पे चार्ज आपके पास पॉजिटिव 2 आ रहा है 2 हाइड्रोजन से, इसके बाद चार्ज तो मोर पॉजिटिव साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन लगाने होते हैं, आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए ध्यान रखिए इससे। नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस करें तो आपको पानी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 पानी लगाने पड़ेंगे और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो आपके पास ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अब ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 2 और 1 3 हो गए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको H पॉजिटिव लगाना है, तो आपने H पॉजिटिव लिखे यहाँ पर। यहाँ पर आप काउंट करें तो आपके पास चार्ज ये है, एक ये है, 5 हो गए। तो यहाँ पर आपके पास एक है सिर्फ, तो इसका मतलब इसको 4 करना पड़ेगा, तो आपने लगा दिया यहाँ पे 4 हो गया। अब इसके बाद मोर पॉजिटिव साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन लगाने, इस तरफ तो चार्ज 0 है, इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 है, इस तरफ पॉजिटिव 4 है, तो नेट चार्ज इस तरफ 0 है, इस तरफ पॉजिटिव 4 है, तो मोर पॉजिटिव साइड पे आपको उतने इलेक्ट्रॉन लगाने के चार्ज बराबर हो जाए। 2 काम हो गए। अब इसमें देखिए आप सेकंड साइड पे आ रहा है, इसका मतलब रिडक्शन है, प्रोडक्ट साइड पे आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। इन दोनों को ऐड करने से पहले दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर करने होते हैं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो वो ऊपर वाली इक्वेशन बन के आ जाएगी मेरे पास, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2HIO प्लस 2 हो जाएंगे, और इस तरीके से ये बन जाएगा मेरे पास क्या रह गया इसमें, 4H पॉजिटिव बन गया, ऊपर वाली इक्वेशन को सेट करते जा रहा हूँ, फिर बन जाएगा मेरे पास 2I2 और फिर बन जाएगा 4H2O। अब ये और ये वाली इक्वेशन, ये वाली तो मैंने इसी से बनाई थी, इन दोनों को ऐड करने, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर दें, और कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है, हाँ कैंसिल आउट हो रही है, वाटर कैंसिल आउट हो रहा है। इसमें 4 है, इधर 2 थे, ये खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे 2 बच जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे भी 4 थे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन बन रही है, ये दोनों मिला के कितने बन गए, 5HIO, उस तरफ आपके पास एक बन गया HIO3, फिर आपके पास बन गया 2I2 एंड 2 हो गए पानी। आपसे पूछा किस किस नंबर का है, एक तो पूछा है आपसे I2 का, एन पूछा है, तो ये 2 हो गया मेरे पास, और दूसरा पूछा है आपसे P, P है HIO3, HIO3 आपके पास एक आ रहा है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 45 में ये कह रहा है लेड 4 क्लोराइड, उसमें आपको चार्ज बता रहा है आपको, उसको रिड्यूस हो गया इसमें, अच्छी बात हो गई। तो कह रहा है कि अगर इतना लेड क्लोराइड हो आपके पास, उससे सोडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन अच्छा इसमें ऐड किया, व्हाट मास ऑफ ब्रोमीन कैन बी ऑब्टेन, ये इसके बारे में बता रहा है, और पूछ रहा है किसके बारे में, ब्रोमीन के बारे में। इसका मतलब इक्वेशन चाहिए हमें, इक्वेशन की हम ट्राई करते हैं। देखिए Pb एंड Cl, इसकी वजह से अगर 4 इसकी वजह से 1 होती तो फार्मूला बन जाएगा आपका PbCl। रिएक्शन किससे करवाया उसने, सोडियम ब्रोमाइड से। क्या बनेगा इससे, Pb+2 बन गया, बोला उसने, बन गया, एंड साथ बन जाएगा आपके पास ब्रोमीन, एंड साथ बन जाएगा आपके पास सोडियम क्लोराइड। अब इसमें देखें, इसमें पॉजिटिव 2 चार्ज आ रहा है, तो 2 Cl इसके पास हम देख सकते हैं इसमें से, ये बन गया। और इस तरीके से आप जो है सोडियम की बात करते हैं, ब्रोमीन की बात करते हैं, बैलेंसिंग करें, तो यहाँ पे ब्रोमीन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 2 लगा दें, तो सब कुछ बैलेंस हो गया। देखिए आपके पास और से देखें कि लेड 1 था, डन, क्लोरीन 4 थे आपके पास, तो क्लोरीन जो है यहाँ पर 2 ये और 2 ये 4 हो गए। इस तरीके से सोडियम 2 थे आपके पास, तो 2 सोडियम हो गए, एंड ब्रोमीन आपके पास 2 थे, तो ब्रोमीन भी 2 थे, बैलेंस केमिकल हो गई, बाकी कहानी खत्म। इन दोनों को ही रिलेट करना था। इसके बारे में इंफॉर्मेशन ग्राम में है, तो ग्राम ग्राम लिख दिया 2 दफा, इसके बारे में भी ग्राम है, तो ग्राम ग्राम 2 दफा लिख दिया। पहली बात इक्वेशन से आ जाएगी, तो दूसरी हमारे पास, तो दैट होता है 8207, एंड 4 क्लोरीन का मतलब हो गया 71 71 142, तो ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो 349 इसका मास बन रहा है फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 349 1 मोल का इसका मास, और एक ब्रोमीन का मास होता है 160। उसमें कितना दिया आपको, उसमें दिया आपको क्वेश्चन के अंदर
ये दिया है 698, उससे कितना बनता है? तो ये बन जाएगा आपके पास 6.98 इंटू 160 एंड डिवाइड करेंगे इसको 349 से, तो 3.2 इज आंसर। और चेक कर लेते हैं, 160 इंटू 6.98 डिवाइड बाय 349, 3.2, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। इसमें इसने जो लिखा है, काम की बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि सिविल वर्क जो है वो इतने मिलियन टन जो है लाइमस्टोन जो है पर ईयर जो है वो रोस्ट करता है, और फर्दर जो है 2 मिलियन और रोस्टेड टू मेक लाइम बनाने के लिए। तो एक पर्पस कुछ और है, दूसरा पर्पस कुछ और है, दो पर्पस में आपके पास टोटल अमाउंट जो इसकी लाइम की रोस्ट की जाती है वो होगी 1200। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि टोटल, यहाँ पर आपसे कह रहा है टोटल एनुअल आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा। तो इनको हीट कर रहा है, हीट करने से आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर बनेगा। तो इसको मूव करने के लिए जगह देखते हैं, जगह हमारे पास है यहाँ पर। तो लाइमस्टोन का जो फार्मूला है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हीट कर देंगे तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब इसका और इसका रिलेशन बनाना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब मास का यूनिट यूज हो रहा था मैंने लिख दिया, चाहे टन में हो चाहे जिसमें भी, इशू नहीं है। पहली बात हमारे पास आ जाएगी कि इसमें इक्वेशन का 1 मोल की जगह पे इसका मैं लिखूंगा 100 ग्राम, इसके 1 मोल की जगह पे लिखूंगा 44, जबकि हमारे पास कितना करते हैं 1200, इन दोनों का जो सम था इसका और इसका 1200, उससे कितना आउटपुट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं 1200 इंटू 44 डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, तो 528, 528 ये। अच्छा, ये थोड़ा सा जो इसमें मसला आ रहा है आपने नोट भी किया होगा मेरे क्वेश्चन करवाते हुए, तो मैं होल नंबर ले लेता हूँ ताकि वो जरा जल्दी हो जाए। फ्रैक्शन में जो आ रहे होते हैं ना एआर वगैरह, वो नहीं लेता तो टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि हम बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। तो ये इसका, इस तरीके से हमने इसका आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 47, और 47 को हम करने जा रहे हैं। 47 में कह रहा है कि एक्स वाई लेटर्स है, तो होल नंबर शो कर रहे हैं। अच्छी बात हो गई। करेक्ट बैलेंस इक्वेशन रिक्वायर वन ऑफ द लेटर इज 5, इनमें से कोई एक लेटर जो है वो 5 हो जाए, ये कोई 5 हो जाए, हम इसको सेट करते हैं। बेटा पहला वाला जो है इसमें जो स्कैटर्ड फॉर्मूला है ना, उसको मैं जरा सीधा कर दूं। तो बेटा इसको जरा अगर सीधा करें इस वाले को, तो इसमें हमारे पास बन गया, वही ट्रायल चलेगा हमारे पास। तो सी हो गया 4, एच हो गया हमारे पास 8 एंड ओ हो गया हमारे पास 2। ऑक्सीजन सिलेक्शन करवाना है, करवा दिया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सेट हो गया एंड बनेगा पानी। आपको बताया तो जितने कार्बन हो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और जितने हाइड्रोजन हो उसका हाफ बन जाता है वाटर। ये बात आपको पता है। अब ऑक्सीजन की बैलेंसिंग अगर करने जाते हैं तो 2 ऑक्सीजन इसमें है ऑलरेडी। इस तरफ मेरे पास ऑक्सीजन है 8 और इसमें है 4, तो टोटल मिला के हो गए 12। 12 करने के लिए आपके पास ऑक्सीजन ये कितने होने चाहिए, ये होने चाहिए 10। 10 का मतलब यहाँ पे लगाएंगे 5। हमारा आंसर आ चुका है, हमारे पास एक लेटर जो है इसमें से एक्स वाला वो बन चुका है 5, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अदरवाइज अगर ये ना होता तो हमें सबके ऊपर ट्राई करके देखना था, सबकी बैलेंसिंग करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने नाइट्रोजन इतना हाइड्रोजन प्रेशराइज किया उसने, और उसके बाद जो है आयरन के ऊपर से किया, इक्विपमेंट पे इतना हाइड्रोजन बच गया है। तो बेटा हाइड्रोजन यूज कितना होगा, तो जितना यूज होगा उतनी प्रोडक्ट बनेगी ना। उसने कहा कि अमोनिया कितना बनेगा, अमोनिया तो उतना ही बनेगा जितनी आपके पास हाइड्रोजन यूज हुई है। तो हम इसकी इक्वेशन लिखे तो हमारे पास इक्वेशन बनती है N2 N3H2 is equals to 2NH3। आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, सारा कंपटीशन पे नहीं जाता। तो उसने आपको हिंट दे दिया है। हिंट उसने ये दिया है कि आपके पास शुरू में हाइड्रोजन आपने कितना यूज किया था 120, बच गया है कितना, इतना। तो बचा यूज कितना हुआ, तो 120 माइनस 96 मतलब 24 यूज हो गया।
तो हाइड्रोजन के बारे में, और केजी में बात कर रहा है तो हमने इसको किया और नीचे लिख दिया ग्राम। अब अमोनिया की बात कर रहा है तो अमोनिया को हमने लिखा, उसका यूनिट भी केजी दिया हुआ इसने, तो हमने ग्राम लिख दिया। ये हमारे पास इस तरीके से दो लाइनें थी। पहली लाइन हमारे पास इक्वेशन से आएगी, इक्वेशन से मुझे अगर इसी ग्राम लिखने हो तो 3 है, एक हाइड्रोजन का AR इतना होता है MR, ये 2 है, इसका एक का इतना होता है। क्वेश्चन में आपके पास 24 ग्राम मतलब केजी से यूज किया तो इससे कितना बन जाएगा, ठीक है। बता चुका इससे पहले भी, तो जितने ग्राम से ग्राम बनते उतने केजी से केजी बन जाएंगे। तो सॉल्व करना है बस आंसर आ जाएगा। ये बन रहा है 34 हो गया वो, into 24 एंड डिवाइड कर दूंगा इसको 6, 136 आंसर आ रहा है उसमें 136। लास्ट क्वेश्चन जो है इसको करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इम्प्योरिटी है ये P2, इसको रिमूव करना है कैल्शियम ऑक्साइडेशन करवाने के, और उससे बनेगा क्या सॉल्ट। माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी बातें की इसने। तो हमने लिखा कि नंबर 1 वो यूज करता है P4O10 को, तो कर ले भाई। दूसरा यूज करता है किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को, तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख दिया। उससे बनता क्या है, उससे बनता है Ca3 एंड PO4 टेकन ट्वाइस। अच्छी बात होगी। पहली बात बेटा, इसमें फास्फोरस है 4, इसमें फास्फोरस हमारे पास 2 है। फास्फोरस को 4 करने के लिए आपको लगाना पड़ जाएगा यहाँ पर 2। इस तरीके से आपका फास्फोरस बैलेंस हो गया। यहाँ पर फास्फोरस 4 एटम्स है, यहाँ पर आपके पास 2 इंटू 2 कर देंगे तो 4, वो बैलेंस हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है कैल्शियम की बात करते हैं। ऑक्सीजन 10 है यहाँ पर और ये 11, तो हम पहले कैल्शियम को बैलेंस करते हैं। कैल्शियम यहाँ पे हो गया 6, आप लगा दें यहाँ पर 6, तो कैल्शियम भी बैलेंस हो गया। अब जो है आपके पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 10 है, 10 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, टोटल हो गए 16। उस तरफ भी 16 होंगे, तो 4 इंटू आपने क्या किया, इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 हो गया, और 8 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया 16 हो गया, तो ये 16 आ गया। तो उसने कहा था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में कितने मोल्स चाहिए होंगे, 1 मोल ऑफ दिस, तो आपके पास ये 1 मोल का ही रेशो बना हुआ है, तो आपको नजर आ रहा है इसका अगर 1 हो तो इसके 6 चाहिए होते हैं, तो आंसर हो गया आपके पास। तो बेटा ये इसके एमसीक्यूज थे, तो इंशाल्लाह फिर थ्योरी में अगर मसला होगा उसको देखेंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।